क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चमकती हुई चीज जिसे हम डायमंड कहते हैं आखिर इतनी महंगी क्यों होती है और क्या सच में ये उतना ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट है जितना लोग मानते हैं या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तो आज हम डायमंड के बारे में पूरी सच्चाई जानने वाले हैं, बिल्कुल आसान और नेचुरल तरीके से, ताकि अगर आप बिगिनर हैं तो भी सब कुछ क्लियरली समझ आ जाए। सबसे पहले समझते हैं कि डायमंड क्या है। डायमंड एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ रत्न है जो कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है और ये धरती के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के कारण लाखों करोड़ों साल में बनता है। यही वजह है कि ये इतना मजबूत और ड्यूरेबल होता है और इसकी हार्डनेस सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अब अगर बात करें कि डायमंड को किसने बनाया तो इसका जवाब सीधा है, डायमंड को किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये पूरी तरह से प्रकृति की देन है जो समय के साथ खुद बनता है। हालांकि इसे खोजने और व्यापारिक रूप देने का काम इंसानों ने किया है और इतिहास में कई बड़ी कंपनियों ने डायमंड इंडस्ट्री को शेप दिया है। अब सवाल आता है कि डायमंड में इन्वेस्ट कैसे करें। तो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फिजिकल डायमंड खरीदना, जैसे ज्वेलरी या लूज स्टोन्स। लेकिन यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि हर डायमंड की क्वालिटी अलग होती है, जो 4C यानी कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट पर डिपेंड करती है। इसलिए सही नॉलेज के बिना खरीदना रिस्की हो सकता है। दूसरा तरीका है डायमंड रिलेटेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना, जो माइनिंग या ट्रेडिंग का काम करती है। और तीसरा तरीका है कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्ट करना, जहां आप फ्रैक्शनल ओनरशिप के जरिए भी डायमंड में पैसा लगा सकते हैं। अब अगर ट्रेडिंग की बात करें तो डायमंड की ट्रेडिंग गोल्ड या सिल्वर की तरह कॉमन नहीं है, क्योंकि इसका कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं होता और हर डायमंड यूनिक होता है। इसलिए इसका प्राइस स्टैंडर्ड तरीके से तय नहीं होता, बल्कि डिमांड, क्वालिटी और मार्केट कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस? देखिए, डायमंड एक ऐसा एसेट है जिसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी कम होती है। यानी तुरंत बेचकर प्रॉफिट लेना आसान नहीं होता और कई बार रीसेल वैल्यू उतनी नहीं मिलती जितनी खरीदते समय दी गई थी। इसलिए इसमें रिस्क भी है और पेशेंस की ज़रूरत भी। अगर आप सही क्वालिटी का डायमंड सही प्राइस पर खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अगर बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस भी हो सकता है। अब बात करें करंट प्राइस की, तो डायमंड का कोई एक फिक्स्ड प्राइस नहीं होता। यह उसके साइज, क्वालिटी और टाइप पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए एक 1 कैरेट डायमंड की कीमत लाखों रुपए तक हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा सर्टिफाइड डायमंड ही खरीदना चाहिए। अब अगर मोबाइल से इन्वेस्ट करने की बात करें तो आज के टाइम में कई ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां आप स्टॉक्स या फंड्स के थ्रू इनडायरेक्टली डायमंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं।